तो गाइस कितनी बार क्या होता है, हम बहुत ऊंची हाइट पे होते हैं और गलती से हम नीचे गिर जाते हैं या फिर जानबूझ के भी गिर जाते हैं। तो आपको थ्रोएबल ओपन करके बुकुजुत्सु यानी कि येलो वाली पावर यूज करनी है। आप हवा के अंदर इस पावर को यूज करके उड़ने लग जाओगे। मान लो कि आपके ऊपर स्क्वाड ने रश कर दिया, आपके पास एचपी भी नहीं है, आपको भागना पड़ेगा। तो नीचे जंप करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, आपको बुकुजुत्सु पावर को यूज करना है। और एक और चीज आपको दिखाता हूँ, लैंड बटन आप दबाओगे तो आपको 0 डैमेज होगा और ऐसे आप बच के निकल सकते हो। अब कितनी बार क्या होता है, इमरजेंसी में इस टावर के ऊपर हम लूट करने के लिए आते हैं और काफी बंदे हमारे ऊपर फायर करने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना, आपको नीचे जंप करना और बुकुजुत्सु पावर को यूज करके आप डायरेक्ट सी बिल्डिंग या फिर कहीं और भी जा सकते हो। और गाइस बहुत कम चांसेस है कि बंदा आपको स्पॉट करेगा और आप इजीली बंदे की लोकेशन पर जाकर उसको पेल सकते हो भाई, बहुत ही इजीली। तो गाइस अभी तो बस स्टार्टिंग है, अभी देखते जाओ कितना ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस ये जो कैप्सूल कार है ना, वैसे तो आपने इसके बहुत सारे फायदे देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको और भी काफी सारे फायदे बताऊंगा इस कार के। तो मान लो कि कोई एनिमी इस कार के अंदर बैठा हुआ है, इसके ऊपर आप फायर करते हो और कार को ब्लास्ट कर देते हो, तो भाई एनिमी को 0 डैमेज होने वाला है। तो इसका मतलब कि आपको डायरेक्ट हेड पे या बॉडी पर ही मारना है इस बंदे के, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा इस कार को ब्लास्ट करने का। एग्जांपल के लिए मैं इस गाड़ी में बैठ चुका हूं, सामने वाला बंदा लगातार फायर कर रहा है और इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया इसने, लेकिन मुझे देख सकते हो भाई 0 डैमेज हुआ है, मेरी हेल्थ फुल के फुल पड़ी है अभी। तो भाई कार ब्लास्ट होगी तो आपको तो 0 डैमेज होगा, लेकिन बंदे को कैसे मारना आपको ये भी मैंने बता दिया। अब कितनी बार क्या होता है, हम बहुत ऊंची हाइट पे होते हैं और बंदे नीचे कैंप कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास उड़ने वाली पावर बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला बटन प्रेस कर देना है और नीचे जंप लगा देना, आपको 0 फॉल डैमेज होगा। और बंदे के ऊपर फटाफट रश कैसे मारना, आपको 2 बार ये डैश वाला बटन प्रेस करना और सीधे आप खिड़की में या फिर कहीं पर भी जा सकते हो, छत वगैरह पर। जैसे कि अगर सामने वेयर हाउस है तो आप वेयर हाउस के ऊपर भी जा सकते हो। और तो और गाइस अगर आप मिल्टा पावर की चिमनी के ऊपर चढ़े हुए ना, तो भी आपको 0 डैमेज होगा अगर आप ये वाली पावर यूज करते हो तो। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, स्कूल के ऊपर कितनी बार बंदे हमारे पर रश कर देते हैं, तो आपको फिर से यही वाली पावर यूज करनी, इससे बंदा लॉन्ग जंप भी लेता है। तो आपको जंप करके एक बार डैश दबा के लेज ग्रैब कर लेना, आप सीधे ही स्कूल से डायरेक्ट स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग पे आ जाओगे और नीचे दिख रहे बंदे को आप इजीली फेल सकते हो। लेकिन ये वाली जो पावर है ना, तभी यूज करना जब आपके पास बुकुजुत्सु यानी कि उड़ने वाली पावर ना हो। अब कितनी बार क्या होता है कि ये जो कैप्सूल कार है एक ही होती है हमारे पास और बंदे भाई 4 होते हैं, तो 3 बंदे तो ऊपर बैठ नहीं सकते। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप चारों के 4 इसके ऊपर बैठ सकते हो। सबसे पहले आपको तीनों टीममेट को उतारना, उसके बाद जंप करके इसके ऊपर बैठ जाना है। खड़े रहोगे तो भाई गिर जाओगे, आपको बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका टीममेट कितनी ही तेजी से स्पीड से बूस्ट लगाकर भी अगर इस कार को चलाएगा ना, तो आप नहीं गिरने वाले। इसके अलावा इस कार के सामने एक विंड शील्ड होती है, बुलेट प्रूफ होती है, तो आपको बॉडी डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा सीट पे बैठने के मुकाबले आपको यहाँ पर ज्यादा स्पेस मिलता है फायर करने में, ये देखो। लेकिन इस कार के ऊपर बैठने से आपको हेड पे भी पड़ सकती है, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रोन बटन दबा के थोड़ा सा आगे हो जाना है, तो आपको यहाँ पर हेड भी नहीं पड़ने वाले इस विंड शील्ड की वजह से। और एक और फायदा मैं आपको बता दूं, इस कार में सबसे पहले आपके टीममेट नॉक होंगे, उसके बाद आप नॉक होने वाले हो, बिकॉज आपको ज्यादातर बॉडी डैमेज ही पड़ेगा, हेड तो आपका बहुत सेफ हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा टीममेट बूस्ट प्रेस करेगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं गिरूंगा, आप देखो। अब कितनी बार क्या होता है, ये उड़ने वाली जो पावर हमारे पास नहीं होती और आप सामने की बिल्डिंग पे एक बंदा नॉक कर देते हो और वो जो बंदा कवर में चला जाता है, उसके टीममेट उसको रिवाइव करने लग जाते हैं। तो उड़ने वाली पावर तो हमारे पास है नहीं, तो आपको क्या करना है, ये वाला बटन प्रेस करके आपको सिंपली सामने जंप करनी है और 2 बार डैश बटन दबा देना, आप सीधा ही बिल्डिंग के ऊपर चले जाओगे। और नीचे बंदे अगर कैम्प कर रहे हैं या फिर रिवाइव कर रहे हैं, तो आप इजिली उन बंदों को पेल सकते हो भाई। अब यार काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है, ये जो कैप्सूल कार, इसके जो विंड शील्ड ग्लास है, इसके आर पर हम बुलेट्स फायर नहीं कर सकते। लेकिन गाइज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसकी मदद से आप इसके आर पार बुलेट फायर कर सकते हो। आपको क्या करना है कि ड्रॉप से आपको AMR उठानी है और कोई भी बंदा अगर सामने से रश कर रहा है, उसको ये गलत फहमी है कि भाई आर पार आप बुलेट नहीं मार पाओगे, तो आपको सीधा एम करना है हेड पे और पेल देना, भाई वो सीधा नॉक हो जाएगा, ग्लास के आर पार गोली जाएगी। बिकॉज यार AMR का फुल फॉर्म ही होता है एंटी मटेरियल राइफल, इसीलिए आप BRDM से भी बंदा उतार पाते हो AMR के थ्रू। अब जो नेक्स्ट है ना गाइज, ये टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन अगर आप विलेज के ऊपर लैंड करते हो, आपके पास रिस्पॉन कार्ड भी आ चुका है और सामने वाला बंदा आपको चारों टीममेट को एक साथ मार दे, तो क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे 3 टीममेट तो नॉक हो चुके हैं, चौथा बचा हुआ है और भाई हम चारों के 4 नॉक हो चुके हैं भाई। तो मुझे ये गलत फहमी थी कि हम सीधे के सीधे लॉबी में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास रिस्पॉन कार्ड है ना, तो आप है ना लॉबी में नहीं जाओगे, बल्कि आपके चारों 4 टीममेट नॉक हो जाएंगे। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है ना कि भाई हम लॉबी में चले जाएंगे और वो वहां से निकल जाते हैं, तो भाई इसका डर मत रखना, बिकॉज अगर आपका एनिमी पूरा फिनिश भी कर देता है तो आप पूरे रिकॉल होगे वापस। अब यार सामने वाले बंदे से अगर हमारी फाइट हो जाती है, तो यार फायर करते टाइम हम यहाँ पर मूवमेंट भी दे सकते हैं जॉयस्टिक की मदद से, लेकिन हम अगर कामेहामेहा यूज करते तो
हमारा कैरेक्टर बिल्कुल भी मूव नहीं हो पाता है। तो एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपने कैरेक्टर को भी मूव कर पाओगे कामेहामेहा के साथ। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कैप्सूल कार की। तो आपको इसके ऊपर बैठ जाना। आप सामने पेड़ के पीछे एक बंदा छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपको अपने टीममेट को बोलना है कि चारों तरफ इसके गोल गोल घुमा, ठीक है। और आपको कामेहामेहा यूज कर देना है भाई। आप मूवमेंट के साथ में मतलब बंदे को नॉक कर सकते हो और कामेहामेहा भी यूज कर सकते हो कार पे खड़े होकर। तो एक्चुअल में गाइस मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं कार के ऊपर खड़ा होकर कामेहामेहा यूज करूंगा तो मेरा कैरेक्टर वहीं पर रुक जाएगा हवा में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कार के ऊपर खड़े होकर भाई कामेहामेहा यूज कर सकते हो चारों तरफ। तो काफी बेस्ट ट्रिक है ये। अब गाइस ये वाली जो ट्रिक है ना 50% लोगों को पता है और 50% लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो। अब सामने वाला बंदा ड्रैगन को समन करने आया है, तो ऐसे में आप उसको मार देते हो बेचारे को। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको उसको पूरा ड्रैगन को समन कर देने देना है। ड्रैगन पूरा निकलना चाहिए बाहर। जैसे ही ड्रैगन निकल जाएगा आपको उसको पेल देना है। तो जैसे ही आप इसे पेल देते हो उसके बाद आपको ड्रैगन के पास जाना है और यहाँ पर आपके पास विश का बटन आ जाएगा। तो लिटरली में आप एनिमी की विश को ग्रैब कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने स्ट्रेंथन की पावर भी ले ली है और फाइनली मेरे पास आ चुकी है ये पावर। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि इसके टीममेट आसपास ना, वरना वो आपको पेल देंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कैप्सूल कार के बहुत सारे फायदे हैं। तो यहाँ पर देखो कैप्सूल कार को आपको कंटेनर पे लेके जाना है और लिटरली में आप यहाँ पर बिना गिरे कंटेनर के ऊपर इस कार को चला सकते हो, जहां पर भी आपको अच्छी लूट मिले। मतलब आप खुले में तो बिल्कुल नहीं रहने वाले, आप कवर में रहोगे एक तरीके से, क्योंकि हम खुले में लूट कर रहे होते हैं तो भाई इजीली बंदे पेल देते हैं। लेकिन अगर आप कार के साथ लूट करके अच्छे से लूट कर सकते हो और भाई आप गिरोगे भी नहीं कंटेनर से नीचे। ये देखो भाई कंटेनर के ऊपर इजीली चला सकते हो इसको। और इसके अलावा 2-3 वायरल ट्रिक आपको बताता हूँ। इस पत्थर के ऊपर अगर आप बूस्ट प्रेस करते हो तो आप सीधा इस बिल्डिंग के ऊपर आ जाओगे और अगर बंदे कैंप कर रहे हैं तो उनको पेल सकते हो इजीली। इसके अलावा अपार्टमेंट के नीचे वाली बिल्डिंग से आप ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर भी जा सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर जंप बटन प्रेस करना होगा, वरना कार नीचे जाके गिर जाएगी। तो ज्यादातर मैंने इस वीडियो के अंदर कैप्सूल कार की ट्रिक बताई है बिकॉज है ये इतनी यूजफुल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर देना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।